कमजोरी, हर एक पत्थर हृदय यहाँ से निकले यीशु मसीह के नाम में। हर एक जिद्दी और हठीली आत्मा यहाँ से निकले यीशु मसीह के नाम में। आपका छुटकारा उतरे यहीं पर अभी अभी यीशु के नाम में आपका छुटकारा आपके लोगों के ऊपर आए और आपकी आजादी को ये महसूस करें। हर एक डर से छुटकारा, हर एक चिंता से छुटकारा, हर एक अशांति से छुटकारा, हर एक अकेलेपन से छुटकारा अभी यीशु के नाम में। परमेश्वर आप उनके पिता हैं, वे अनाथ नहीं हैं, आप उनके स्वामी और उनके प्रभु हैं, आप उनके चरवाहा हैं पिता। Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, Lord, worship you, Jesus. Worship you, Jesus. उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके सामर्थ्य को अपने ऊपर आकर गिरने दें। महसूस करें कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है इस वक्त। महसूस करें कि वो आपके हर एक बंधनों को तोड़ रहा है। अभी इसी वक्त देखें आप आत्मा में आपके पति को, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को, जिनको भी आप देख रहे हैं कि शैतान ने उनको जकड़ा हुआ है, शैतान ने उन्हें बांधे हुआ है। अभी देखें आत्मा में कि कैसे वो छुटकारा पा रहे हैं। कहते यीशु के नाम में मैं हर एक बंधन को तोड़ती हूँ, यीशु के नाम में मैं इसको आजाद करती हूँ। अभी आजादी की घोषणा करें अपने पति के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपनी नौकरियों पर अभी आजादी की घोषणा करें और देखिए आजाद होते हुए अपने पति को, अपने पति को, अपने बच्चों को आजाद होते हुए देखें, अपने परिवार को शैतान के चंगुल से उन्हें छुड़ाएं अभी परमेश्वर की आराधना करते हुए। तो worship you, Jesus. यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम
अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ेंगे, दो लोग जोड़ी बनाकर, दो लोग सिर्फ जोड़ी बनाएंगे, दो लोग अपने हाथों को पकड़ेंगे, हर एक जो अपने बाजू वाला है उसके हाथ को पकड़ेंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने बाजू वाले के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने बाजू वाला आपके लिए प्रार्थना करे। कोई अपने लिए प्रार्थना नहीं मांगेगा। थैंक यू जीसस। पिता, इसी वक्त मैं इन लोगों को आजाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, जो भी इनके जीवन में बुराई, जो भी कमजोरी, जो भी लत, बुरी आदत, पाप और समस्या में फंसे हैं, उनसे हम इनको बाहर घसीट कर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में। और शैतान को कहते हैं, शैतान, ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं, इनका परिवार यीशु मसीह का परिवार है। शैतान, अपने गंदे हाथों को इनके ऊपर से अभी हटा और भाग यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर हम आजादी की घोषणा करते हैं, इन्हें हम आजाद करते हैं अभी यीशु मसीह के नाम में। अपने बाजू वाले के लिए प्रार्थना करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष आए, वो आप अपने बाजू वाले के लिए मांगे और आप देखेंगे कि जैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वही आशीषों को आपके जीवन में लेकर आएगा। पिता, अभी आपने वचन में कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सच्चे परमेश्वर केवल आप हैं जो हमें सच का मार्ग सिखाते हैं, सच्चाई का मार्ग सिखाते हैं। पिता, कि हम जब मसीह होते हैं तो हम स्वार्थी नहीं होते, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वक्त आपकी आजादी, आपका सामर्थ हर एक के ऊपर उतर आए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक बीमारी, हर एक समस्या इनके जीवन को छोड़कर अभी निकले यीशु मसीह के नाम में। और ये आपकी आजादी को अभी महसूस करें अपने परिवारों में वचनों को सुनने के लिए। आपका वचन हमारे हृदय की भूमि पर जाए और 100 गुना फल लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, शैतान इनके हृदयों से वचन को चुराने न पाए। हम अपने मनों को, हृदयों को खोलते हैं, अपने कानों को खोलते हैं पिता, ताकि आपके वचन को सुने, ग्रहण करें और उसके अनुसार हम कार्य करें अपने जीवन में। धन्यवाद। हम उस बुद्धिमान पुरुष के समान होंगे जो अपना घर आपके वचन के चट्टान पर बनाता है, और आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन उसके घर को हिला नहीं पाता। हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनेंगे। थैंक यू जीसस। महिमा आपको मिले पिता, यीशु मसीह के नाम में सारी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा लोगों से बातें कीजिए, उनके बुद्धि से, उनके आत्मा से, उनके शरीर से सारा जो थकान है वो मिटने दो। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हमें पता है दुनिया में दो ही चीज़ है, या दो ही शक्ति है, शक्ति नहीं कह सकते, या दो ही विभाग है, भाग है। ओके, एक होता है परमेश्वर। क्या होता है? परमेश्वर। दूसरा शैतान। एक परमेश्वर, दूसरा शैतान। परमेश्वर ओके का तुलना आप शैतान से नहीं कर सकते, और शैतान परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। समझ में आया? शैतान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर, क्योंकि ये पहला स्वर्गदूत था, फिर नरकदूत हो गया। हमने सीखा कि लूसीफर कौन है, शैतान कौन है। स्वर्गदूत था पहला, फिर नरकदूत हो गया। ठीक है, आपको आज चुनाव करना है। चुनाव लिखा है यहाँ पे। क्या करना है? चुनाव का दिन है। आपको बीजेपी चाहिए कि कांग्रेस? कोई नहीं चाहिए है ना? तो परमेश्वर और शैतान के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर मुंह से तो आता है, पर मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, परमेश्वर और शैतान के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं चुनना है भैया, मैं अपने ही दम से रहूंगा। अगर आप चुनाव नहीं करते हो तो आप किसके साइड पे हो?
शैतान के। क्योंकि परमेश्वर के साइड पे रहने के लिए आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। आप बिना चुने परमेश्वर के साइड में नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर किसी पे जोर जबरदस्ती मेरे पास आ। आप घोड़े को पानी तक ला सकते हो, पर पानी पिला सकते हो क्या? पी 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 पी, घोड़ा नहीं पिएगा, है ना? तो आप लोगों को परमेश्वर दिखा सकते हो, पर परमेश्वर आप उनको दिला नहीं सकते हो। लेना उनका खुद का काम है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुमको खुद के मुंह से कबूल करना पड़ेगा कि तुमको यीशु प्रभु है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई है मेरे साथ? तो परमेश्वर और शैतान अलग है। परमेश्वर और शैतान एक साथ नहीं आ सकते, आपके सोच में भी नहीं आ सकते, जहन में भी नहीं आ सकते। ठीक है? परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। पूरा सब जगह परमेश्वर रहते हैं, पर स्वर्ग में भी रहते हैं। अभी आप बोलोगे स्वर्ग में भी रहते हैं, हर जगह भी रहते हैं, ऐसा कैसा? इसका मतलब ये है परमेश्वर ने पूरा सृष्टि बनाया। समझ में आया? पूरा सृष्टि बनाया। तो अगर मैंने ये सृष्टि बनाया, मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ पर हूँ, करेक्ट? और ये मेरा सृष्टि है। मेरे सृष्टि तक हाथ पहुँच रहा है क्या? इधर देखो ना, हाथ पहुँच रहा है ना यार? हाथ पहुँच रहा है ना? वैसा ही परमेश्वर है, बैठे हैं सिंहासन पर उनका सानिध्य हर जगह है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि उन्होंने बनाई है। ओके, ये सृष्टि उन्होंने बनाई। ठीक है? तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? तो परमेश्वर को चुनने वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? परफेक्ट। शैतान को चुनने वाले कहाँ जाएंगे? क्यों? क्योंकि नरक बनाया गया है शैतान के लिए। वचन कहता है कि नरक बनाया गया शैतान और उसके नरक दूतों के लिए। तो अगर आप चुनाव नहीं करते कि मुझे परमेश्वर चाहिए या मुझे यीशु चाहिए, आपने चुनाव किया कि मुझे शैतान चाहिए, और अगर आपने चुनाव किया कि मुझे शैतान चाहिए तो मुझे नरक भी मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हो भाई मुझे शैतान चाहिए पर नरक नहीं चाहिए। चॉइस है क्या? नहीं। गाड़ी में बैठे हो, अगला स्टेशन वही आएगा जहां पर ट्रेन रुकेगा, उसके बीच में आप कूद नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुल चेन भी नहीं है, चेन भी नहीं खींच सकते हो भाई, रोक दो गाड़ी, रोक दो गाड़ी, नहीं। अगर आप शैतान के पीछे चले, आप वही जाओगे जहां पर शैतान का गाड़ी जा रहा है, वो है परफेक्ट। सब समझ में आया? परमेश्वर तो स्वर्ग, शैतान तो परफेक्ट। परमेश्वर अच्छा है। नाहुम 1:7। परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है, मतलब सब अच्छाई जो है मेरे जिंदगी का, वो कहां से आता है? परमेश्वर से। कहां से आता है? परमेश्वर से। परफेक्ट। याकूब 1:17। याकूब 1:17 ध्यान से सुनना। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। किसके तरफ से अच्छे तोहफे आते हैं? परमेश्वर। किसके तरफ से? अदल बदल हो सकती है क्या? गलती से परमेश्वर आपको कुछ बुरा चीज दे सकता है क्या? नहीं। तो अगर बुरा चीज आता है तो कहां से आता है? शैतान। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, कहां से आता है? शैतान। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ है, कहां से आता है? शैतान। परमेश्वर देगा क्या? नहीं। आप अपने बच्चों को दोगे क्या? तुम आजकल मेरा बात नहीं सुन रहे हो, लो टाइफाइड लो, जॉन्डिस लो, और क्या रहता है? मलेरिया लो, कैंसर लो। हाँ, तू सबक सीख, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा, तेरा एक पैर में काटूंगा, तेरे एक हाथ में काटूंगा। होता है क्या ऐसा? अरे परमेश्वर ने बीमारी दिया तो परमेश्वर ही ठीक करेंगे। ऐसा बाप रहता है क्या कोई? अपने बच्चों को बीमारी देता है? तो परमेश्वर से सिर्फ अच्छाई आता है। हालेलुया। अगर वो अच्छा नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। हमेशा अपना दिमाग में रखना, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। गरीबी परमेश्वर अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो किसके तरफ से है? शैतान। हाँ, डर अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। किसके तरफ से है? शैतान। कमजोरी अच्छा है बुरा है? बुरा है। किसके तरफ से है? शैतान। और क्या? बीमारी अच्छा है बुरा है? बुरा है। किसके तरफ से है? शैतान। अगर ये शैतान के तरफ से है तो इसको लेके हम क्यों बैठ रहे?
हम क्यों सह रहे? अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे जिंदगी में क्या होना चाहिए? अच्छा है ना? उसके बाद परमेश्वर में क्या है? जीवन है। परमेश्वर में क्या है? जीवन। परमेश्वर ही जीवन है। परमेश्वर ही जीवन है। और शैतान क्या है? मृत्यु है। शैतान क्या है? अगर कोई मर जाता है, क्या परमेश्वर उनको मारता है कि शैतान? पक्का? फिर रोते हुए क्यों बैठते हो? परमेश्वर क्यों लिया मेरे, इसको क्यों लिया, उसको क्यों लिया? क्यों क्यों क्यों? परमेश्वर ने लिया। मृत्यु किसके तरफ से है? तो शैतान लेता है कि परमेश्वर लेता है? परमेश्वर किसी को ले सकता है, किसी का जान ले सकता है, क्योंकि वो जान देने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? जितना आप परमेश्वर में रहोगे उतना जान, उतना जीवन आप में रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये लाइट ऑफ कर दूं, मैं अंधकार में बैठा हूं, मेरा चेहरे पे रोशनी नहीं रहेगा। अगर मैं जितना करीब रोशनी के पास हूं, जितना करीब, उतना मेरा चेहरा चमकेगा। जितना मैं परमेश्वर के करीब हूं, उतना ही स्वर्गीय बातें मुझसे उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है? उतना ही अच्छाई मेरे द्वारा मेरे जीवन में होगा, उतना ही जीवन के बातें मुझसे बहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं परमेश्वर से दूर चले जाता हूं, ये सारे लक्षण मेरे जीवन में आ जाते हैं। मेरा घर नरक जैसा हो जाता है। घर जाने का तो मन ही नहीं है। नरक में जाने का किसका मन है क्या? गुड जॉब। फिर मेरे साथ तो बुराई होता है। मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? भैया इस साइड आओ ना। फिर आपको पता है बुराई तो इधर ही होता है, तो अगर बुरा हो रहा है तो इस साइड आओ, क्योंकि जितना आप ये साइड आओगे बुरा नहीं हो सकता है आपके साथ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है सारी चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम। कोई अदरक ऐसे ही खाता क्या है ना? कोई मिर्ची, हाँ मैं खाता हूँ, अलग बात है, ऐसे ही 4-5 मिर्ची ऐसा ही लेके खाता है क्या? है ना? पर वो सबको अगर मिला दो एक पदार्थ में, एक करी में सब्जी में मिला दो तो क्या स्वादिष्ट सब्जी बन जाता है ना? तो एक बात आपके जिंदगी में मिलकर अच्छाई उत्पन्न करेगी, भलाई उत्पन्न करेगी। समझ में आ रहा है? अभी आपको पता नहीं चल रहा है, अरे ये कड़वा क्यों है, वो कड़वा क्यों है, अरे मिलके देखो ना यार, सब्जी अच्छी बनेगी। हालेलुया। कितने जन जब तड़का डाल रहे, पहला किसका? कांदे का। पहला कांदा डालेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा गरम मसाला, ना क्या डालते? गरम मसाला डालते, हाँ। फिर उसके ऊपर थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, है ना? अरे उसमें स्वाद ऐसा आ जाता है, हाँ। बाकी कुछ भाजी मत बनाओ, बस इतना ही काफ़ी है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी के मुंह में पानी आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छे से नहीं बोला मैंने फिर। ओके, समझ में आ रहा है? पर अगर आपके जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही है, मतलब आप परमेश्वर से दूर हो। समझ में आया? बिन मांगे आपको खाना सिर्फ आपके घर में मिलता है। समझ में आया? बाहर मांगना पड़ता है। घर पे कभी मम्मी से मम्मी खाना आ जाता है आपके लिए। घर पे मम्मी बोलती है खाना खाओ, आपको नहीं खाना है फिर भी खाना खाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छी चीजें यहां पर ही होती है। नेक्स्ट देखो, जीवन, और वहां पर क्या है? मृत्यु है, तो मृत्यु मतलब शैतान के तरफ से। नेक्स्ट रीड, क्या है? क्या है? ज्योति, रोशनी, प्रकाश, है ना? ज्योति मतलब यहां पर है परमेश्वर में, अंधकार यहां पर है शैतान में। अंधकार है। अंधकार मतलब क्या? अंधेरा में क्या होता है? कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता है। अंधकार में कुछ नहीं समझता है। अंधकार में डर लगता है। अंधकार में काला काला दिखता है ना? गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, है ना? गलत लोगों का हाथ पकड़ लेंगे, अरे मम्मी आओ, अरे मैं मम्मी नहीं हूँ, कोई और हूँ। समझ में आ रहा है? अंधकार में कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप बार बार फिसल रहे हो,
अगर आपको डर लग रहा है तो आप अंधकार में क्यों चल रहे हो? रोशनी में आ जाओ ना यार, हालेलुया। ज्योति में आ जाओ, आपको दिखेगा, सब दिखेगा। ज्योति में सब दिखता है क्या? सब दिखता है ना। अगर आपको बेड के नीचे, पलंग के नीचे कुछ ढूंढना है, आप क्या डालोगे? टॉर्च, फ्लैश लाइट ढूंढोगे, सब दिखता है। अरे इतनी गंदगी है, बाप रे बाप, कितने सालों से साफ नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको टॉर्च लाइट डालने से आपको सब दिखेगा। अगर आपके जिंदगी में ऐसे कोने हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर के ज्योति में तो लाओ, आपको सब दिखेगा। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको राह दिखेगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा तेरा वचन, तेरा वचन, मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब मेरे हर दिन के लिए भी प्रकाश मिलता है और पूरे जिंदगी भर के लिए भी प्रकाश मिलता है। आमेन। हालेलुया। किससे? वचन से। आप जिंदा भी कैसे रह सकते हो बिना इस वचन का? ये वचन ही आपका जिंदगी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अंधकार में अगर भटक रहे हो तो यीशु के पास आओ। अभी यहाँ पर क्या है? सत्य है। परमेश्वर क्या है? सत्य। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पर क्या है? झूठ। और जो कोई झूठ बोलता है वो किसके नीचे आता है? शैतान के नीचे। अपने जहन से भी झूठ निकालो, अपने दिल में भी झूठ निकालो। सब जगह से आपको झूठ से नफरत होनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए परमेश्वर मेरी जीभ जो है ना वो बंद हो जाए, अगर मेरे मुंह से एक भी झूठ निकल जाए, निकले तो यस मेरा जीभ बंद हो जाए। यस लॉर्ड। लेट माई माउथ फॉरगेट टू स्पीक। परमेश्वर को एक चीज सख्त नफरत है, इनफैक्ट दो, एक है घमंड और दूसरा है झूठ। झूठ अगर आपके जीवन में है ना तो आप शैतान के ट्रेन में बैठे हो, आप शैतान के बच्चे हो, परमेश्वर के नहीं। जो कोई झूठ बोलता है, कितने जनों को झूठ से नफरत है। यस आप लोगों को कभी किसी ने झूठ बोला, आपको कितना लगा रहेगा, कितना गुस्सा आया रहेगा आपको कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा एक ऐसा चीज़ है ना जो हर शख्स को नफरत रहती है। पति से मिलता है, पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, दोस्त से मिलता है। जब कोई धोखा देता है ना, उसका चेहरा आपको वापस देखने का मन भी नहीं करता है। इतना नफरत, तुम झूठ कैसे बोल सकते थे मुझे? कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? किसी ने आपको धोखा दिया, आपका जो सीक्रेट बात आपने उनको बताया, वो जाके किसी और को बता दिए। कभी हुआ है आपके साथ? क्या लगा आपको? झूठ से नफरत है क्या? अभी हाथ उठाओ, कितने जनों ने झूठ बोला? जिस चीज से नफरत है वही चीज करते हो, क्या बात है। दूसरे बोले तो हमको नफरत है, हम बोले तो अरे मजबूरी थी, बोलना पड़ा यार, क्या करें। कहीं तो मैंने सुना कि किसी ने तो बताया था कि अगर एक झूठ बोलने से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। झूठ झूठ ही है, उसको कोई और नाम आप दे नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर झूठ को हल्के में नहीं लेता है। दो चीजों को, घमंड को और झूठ को हल्के में नहीं लेता है। खबरदार, झूठ कभी मत बोलना। मुंह बंद रखना है, मुंह बंद रखो, झूठ मत बोलना। रेवलेशन 21:8 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य, बाइबल का आखिरी किताब 21:8। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8वां वचन। परंतु डरपोक और अविश्वासी, परंतु डरपोक यहाँ पे डरते कितने जन है? मैं वो डरने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, छिपकली से, कॉकरोच से, वो डरने की बात नहीं कर रहा हूँ। आदमियों से, आदमी क्या कहेंगे, पति से, पापा से, हाँ, घर वालों से, इससे उससे, हर प्रकार का डर, समाज से हर प्रकार का डर, जिसके वजह से आप यीशु का नाम उनके सामने नहीं लेते हो। नेक्स्ट, डरपोक से और अविश्वासी। अगर आप विश्वास नहीं करते हो परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे अगर विश्वास नहीं करते हो, ओके। नेक्स्ट, घिनौने। नेक्स्ट, हत्यारे मतलब मालूम है?
हत्या करने वाले। हमने तो हत्या नहीं किया। यीशु ने बोला जिसने भी नफरत किया अपने भाई से उसने हत्या किया। कितने जनों ने नफरत किया? किसी से कभी तो नफरत तो किया। हाथ ऊपर उठाओ, वरना परमेश्वर देख लेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, आज ही इसको स्वर्ग में बुलाते हैं। हाँ? जिसने भी नफरत किया वो हत्यारा बन चुका है। बाइबल में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, है ना? हर रोज हत्या करते हम लोग, नफरत करते एक दूसरे से, और हमको लगता है ये चलता है, अंदर का नफरत है ना, चलता है, कौन देख रहा है? यीशु मसीह ने कहा ये अंदर का नफरत को ही हम बोलते हैं हत्यारा है। बाइबल में लिखा है, 1 जॉन, पहला यूहन्ना पढ़ लो, ठीक है? नेक्स्ट, व्यभिचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी। हम तो व्यभिचारी नहीं है, हम तो कठपुतली है। कठपुतली नहीं है, हम तो व्यभिचारी नहीं, हम व्यभिचार नहीं करते हैं। जब तक आपका शादी नहीं होता है, किसी भी आदमी या स्त्री को गलत नजर से देखना व्यभिचार होता है। जब आपका शादी होता है, आपके पति या पत्नी के अलावा किसी और को देखना व्यभिचार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आपका बदन एक ही के लिए है। आपका बदन, सब लोग बोलो, मेरा बदन एक ही के लिए है, एक ही के लिए इस धरती पे। हाँ, वरना परमेश्वर के लिए तो मेरा बदन है ही है। समझ में आ रहा है? मेरा सब मेरा बदन जो है, मेरा सब कुछ जो है, वो एक ही के लिए है, वरना वो व्यभिचार कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई आग के साथ खेल सकता है क्या और जल नहीं सकता है? कोई ऐसा है क्या आग के साथ खेल के जले ना? अगर कोई व्यभिचार करता है, वो बोलता है नरक का आग से खिलवाड़ कर रहा है, वो द फायर ऑफ हेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप सोचते रहेंगे, अरे हमारा तो शादी ही नहीं हुआ, हम तो व्यभिचार से बच गए, है ना? हमारा तो शादी नहीं हुआ, हम तो व्यभिचार से बच गए। या शादीशुदा लोग भी बोलते रहेंगे हम तो व्यभिचार। रीड जेम्स, जेम्स क्या? जेम्स, which was ye adulterers and adulteresses, the love of the world. 4 4 याकूब 4 पढ़ो जल्दी हिंदी में। यू कीप दैट वर्स ओपन ओनली। 4 याकूब उसका चौथा अध्याय, उसका चौथा वचन, हाँ। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणी यो एंड बस हे व्यभिचार, हे व्यभिचारो एंड हे व्यभिचारिणियों, अडल्टरर्स एंड अडल्ट्रेसेस इंग्लिश में। आगे, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, आगे क्या है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। परफेक्ट। व्यभिचार और व्यभिचारिणी कौन होता है? जो संसार से मित्रता करता है। परमेश्वर से जुड़ने के बाद आपका सारा जो लक्ष्य है वो परमेश्वर होना चाहिए। आपका पूरा तन मन बदन सब परमेश्वर के लिए है। अगर आप संसार से जुड़ रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के होते हुए भी संसार से मेल मिलाप कर रहे हो। मुझे संसार भी चाहिए, मुझे परमेश्वर भी चाहिए। दो नाव में किसी ने पैर रखा क्या कभी? ट्राई करना है? या नाव में चढ़ते हुए कभी आपने ऐसा टांग डाला नाव पे और नाव उधर गया और इधर एक पैर चला गया? हाँ, कभी कोशिश किया क्या? तो जिंदगी में क्यों कोशिश कर रहे हो? आपको तय करना है। पहला किंग्स ना, 1 किंग्स 18:21, आप तो तय करना है कि यहाँ पर रहना कि यहाँ पर। संसार के साथ मित्रता करके ना आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते हो। आप मत सोचो परमेश्वर आशीष क्यों नहीं मिल रहा है, आशीष क्यों नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, अरे आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे तो झूठ बोलना है, आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो व्यभिचार हूँ, अरे आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? परमेश्वर आशीष ही नहीं देता है। इसलिए आप जाते हो किसी के पास, प्रार्थना करो ना मेरे लिए, मुझे आशीष चाहिए। अरे आप कौन से नाव पे हो? आप अंधकार में चल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप सारे लत कर रहे हो और आपको आशीष चाहिए परमेश्वर से। ये कहाँ का कानून हो गया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आप यहाँ पर बैठे हो, आपका जिंदगी पूरा पाप में डूबा है, आप पाप में मजे कर रहे हो यहाँ पे, और आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए, परमेश्वर से अच्छाई चाहिए, आपको स्वर्ग भी जाना है, मुझे सारे वो बेनिफिट्स चाहिए, पर रहूंगा तो मैं धरती पे यहीं पे। ठीक है? तो आप इस नाव में बैठे हो, आपको शैतान का पूरा लत वगैरह सब चाहिए, दुनियादारी सब चाहिए, झूठ बोलना है, गुस्सा करना है, हाँ अच्छी चीजें सब, ये दुनिया वाली चीजें करना है, और आप चाहते हो कि ये सब आपके साथ हो। कैसा होएगा?
अगर आप यहाँ पर हो ना, हमारे पास आना भी मत प्रार्थना के लिए, क्योंकि आपने चुनाव किया है, मुझे शैतान के पीछे जाना है, मुझे अपना पाप चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बाइबल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए। वाह रे वाह, क्या बात है। तो मतलब मैं बोलूँगा गूगल को कि मैं घर बैठूंगा, गूगल तो मुझे सैलरी भी दे, हाँ, गूगल कंपनी को, हाँ, मुझे पगार भी दे, मुझे सब ऐशो आराम भी दे, मुझे सब गिफ्ट वाउचर भी दे, मुझे सब चीज़ें दे, अमेरिका से भेजते रहो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। गूगल बोलेगा क्या, अरे नहीं तू तो अच्छा लड़का है, हाँ, तूने मेरा नाम पे विश्वास किया, तूने विश्वास किया कि गूगल है करके, चल ले, पगार भी ले, तू घर बैठे बैठे जिंदगी भर तू पगार ले। ऐसा चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? तो आत्मिक स्तर में आप क्यों चला रहे हो, क्यों कोशिश कर रहे हो चलाने का? शैतान का सब कुछ चाहिए आपको, और चाहिए ये, शैतान का सब कुछ कर रहे हो आप और आपको चाहिए ये, मुमकिन ही नहीं है। आदमी कभी बच्चे को पैदा कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर शैतान के राज्य में रह के आप आशीष पा सकते हो अगर आदमी बच्चा पैदा कर सकता है। देयर इज नो पीस फॉर द विकेड। दुष्ट के लिए शांति नहीं है। आप शांत नहीं, आप पाप में जीकर आप शांति में नहीं रह सकते। सॉरी। और एक बार आपने बपतिस्मा लिया तो और खबरदार भाई, और खबरदार। बताता हूँ मैं, आपको लगता है ये मजाक है? रीड द लिस्ट आगे। टोनो, जादू टोना, जादू टोना, किसी को मालूम है जादू टोना? मालूम है ना क्या होता है? क्या? नींबू मिर्ची, बस सबके दिमाग में वही है। काश उनके साथ बुरा हो, काश उनके साथ में तो ऐसे ही होना चाहिए। वो ना, उनको कितना जलन होता है ना हमको, है ना, अगर किसी और का भलाई हो रहा है, उनके पति को नया नौकरी मिला और देखो मेरा पति घर पे बैठा है ना, उनका देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, जलन, जादू टोना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा भी करेंगे और जिंदा परमेश्वर का भी पूरे। अरे लोगों का स्टेटस देखो, एक स्टेटस में यीशु मसीह, दूसरा स्टेटस में और कुछ, सब साथ साथ। देखे लोगों का स्टेटस। हम यीशु में भी विश्वास करेंगे और हम अपना सब कुछ करेंगे। मजा ही मजा है, मिल बांट के जियो ना यार, क्यों नफरत एक दूसरे के बीच में? वाह, यीशु मसीह और कुछ, मतलब आपके पास कुछ नहीं। यीशु मसीह, आपको लग रहा है यीशु मसीह भी है, मैं अपने देवताओं को भी रखूंगा, इसको भी रखूंगा, सबको रखूंगा साथ में। सॉरी, आगे देखो क्या होता है। और सब झूठ का भाग, और सब झूठ का भाग, और सब झूठ बोलने वालों का भाग, और झूठ से प्यार करने वाले भी क्या है? उस झील में मिलेंगे, उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। कहाँ मिलेंगे? झूठ बोलने वाले, डरपोक, विश्वास ना करने वाले, मूर्ति पूजा वाले, कहाँ पर मिलेंगे? कहाँ पे? आपका डेस्टिनेशन बता दिया। नरक नहीं, नरक का बाप, नरक से भी बड़ा जो है, नरक को उठाकर जिसमें डाला जाएगा वो आग का झील है। आग का क्या है? झील है। नरक अगर आपको लग रहा है सबसे खतरनाक है ना, वो नहीं खतरनाक है, आग का झील खतरनाक है। कभी वोल्केनो देखा है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है ना, आग से ज्यादा खतरनाक है वो लिक्विड फायर, जिसे बोलते हैं गंधक, गंधक, सल्फर और ब्रिमस्टोन, वो आग के झील में है। झूठ बोलो आपको पता है, आपको क्या बोलते हैं? स्मेल, आपको बास आना चाहिए नरक का। अगर आप झूठ बोल रहे हो, जब भी आप झूठ बोल रहे हो, नफरत कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, पाप में जी रहे हो, लत कर रहे हो, सब आपको बास आना चाहिए, आपको वो आग दिखना चाहिए। कभी कभी गैस स्टोव ऑन किया, गैस स्टोव ऑन करके अपना हाथ रखो ना गैस के ऊपर, रखो, माचिस जलाओ और अपने एक आग के सामने रखो ना, नाक पे रखो ऐसा करके, जल्दी जाएगा सब नाक के बाद, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आग के पास भी नहीं जा सकते हो। कितना खतरनाक है। हर रोज आपको उठ के परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर वो आग आपने यीशु के ऊपर डाल दिया ताकि मैं आजाद जी सकता हूं। मैं क्यों
पाप में जीऊं, मैं क्यों उस नरक के रास्ते में जीऊं? क्यों आपको लग रहा है अरे कल किसने देखा? आप बड़े धोखे में हो, आप बड़े धोखे में हो। एक क्षण में आपके आंखें यहाँ पे बंद होगी ना, उसके बाद आप पश्चाताप भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यीशु प्लीज प्लीज। दो भिखारियों का कभी कहानी सुना? दो भिखारियों का कहानी सुना बाइबल में? एक अमीर आदमी था, वो हर रोज खाता था, चिकन खाता था, मटन खाता था, अच्छी अच्छी चीजें खाता था, अच्छे से रह रहा था, आलीशान मकान था उसका, सब अच्छा था। और उसके दरवाजे पे, उसके फाटक पे एक भिखारी रहता था वहां पे, जिसका नाम था लाजरस। ये असल में कहानी है, ये हुआ है, हाँ, ये पैराबल नहीं, ये हुआ है। ओके, लाजरस बैठा है वहां पे, उसके शरीर पे फोड़ी 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 सब, मतलब बड़े बड़े ऐसे गोले, फोड़ी का क्या बोलते हैं उसको? फोड़ा। फोड़ा, अच्छा, फोड़ी छोटे होते हैं, फोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, पानी से भरा हुआ वो फोड़ा, किसी ने देखा कभी पानी से भरा हुआ फोड़ा ऐसा? ठीक है। तो जब वो वहां पर सोया रहता था, वो भीख मांगता था रोज, अरे दे दो, कुछ तो खाने के लिए दे दो। वो अमीर आदमी बोलता है, चल हट, तुमको क्यों दूंगा मैं खाने के लिए, तू तो भिखारी है, मुझे छूना भी मत। गलती से अगर लाजरस ने छुआ उसके बदन को, तो वो बोलता है ये जो कपड़ा है ये लेके जला दो, ये गंदा हो गया, ये गंदे चीज ने मेरे शुद्ध कपड़े को छू लिया, जला दो। हर रोज ये होता था। और कुत्ते वहां पर आके ये लाजरस के जो घाव है वो चाटता था। सोचो, कुत्ते आके घाव चाहता है, और ये कुछ भी नहीं कर सकता था, हिल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो बंदा हमेशा इसको देख के इच्छा करता था, और आराम से, ऐशो आराम से, क्योंकि उसको लगा मेरे पास पैसा है, मेरे पास 5 भाई है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। आराम से, लट से, पी के आराम से अपना जिंदगी जी रहा था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गए और ये भी मरा, अमीर आदमी मरा और लाजरस भी मरा। अमीर आदमी को लोग उठा के लेके गए और गाड़ दी, पर लाजरस का लाश बीएमसी उठा के लेके चले गए, है ना, लोगों के आंखों के सामने। हुआ ये कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हम सबको लगता है मृत्यु पर कहानी खत्म होती। पौलुस कहता अगर मृत्यु पे कहानी खत्म हो जाती थी तो बहुत अच्छा रहता था, खाओ पियो सो मस्त मजे और मर जाओ। बहुत से ऐसे धर्म आपको मिलेंगे जो बोलते मृत्यु के बाद और कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त। दोनों गए और अपने आप को अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग दिशा में पा लिए, जगहों में पा लिए। लाजरस उठा, देखा, अरे मेरा बदन तो इतना अच्छा, पूरा एकदम स्वास्थ्य अच्छा है, और खाने के लिए भी अच्छे अच्छे फल है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वाह। और इब्राहिम, पापा इब्राहिम है ना, पुराने जमाने का इब्राहिम, अरे इब्राहिम भी दिखा, अरे इब्राहिम स्वर्गदूत वगैरह सब, आनंद ही आनंद है, खुश हो गया लाजरस। वो दूसरा बंदा जो है, वो अमीर आदमी जो है, वो नरक में चला गया। वो अपने आंखें खोले और देखे, अरे नरक, अरे आग, अगर पूरा जलन हो रहा है, बदन पूरा, ये चमड़ी जो है जल के एकदम पिघल रहा है, और वापस से चमड़ी आ रहा है, वापस से पिघल रहा है, और कीड़े रोंगरे पूरे उसके आंख में और उसके पूरे बदन में, शरीर में। वो बोला ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जीवन है। मुझे तो लगा आंखें बंद होने के बाद सब खत्म, पर नहीं। चिल्लाकर उसने जब ऊपर आंखें देखे तो देखे कि इब्राहिम है, लाजरस, अरे लाजरस हाय, लाजरस हाय, अरे लाजरस सुन, अरे इब्राहिम सुन। इब्राहिम और लाजरस ने देखा नीचे। इब्राहिम ने बोला क्या चाहिए? बोला बस एक बूंद पानी मुझे दो। क्या चाहिए? भीख मांगने लगा। अमीर आदमी भीख मांगने लगा। दो भिखारी, एक जीवन के पहले, एक जीवन के बाद। कौन सा वाला भिखारी आप हो?
पाप में रहने वाले हो तो जीवन के बाद आप भीख मांगोगे अनंत काल तक और कोई आपका सुनेगा नहीं। एक बूंद पानी लाजरस, वो अमीर आदमी ने कहा, पापा इब्राहिम एक बूंद पानी बस मुझे दो, मेरे जबान पे एक बूंद। वो जो हर रोज खाता था चिकन मटन सब, पानी दारू सब पीता था, सब करता था, आज एक बूंद के लिए तरस रहा है। इब्राहिम ने बोला, हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा दरार है, बहुत बड़ा खाई है, ना तो यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है, ना तो वहाँ से कोई। नरक के आवाज़ अगर आपने सुना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप डर जाओगे, आप हफ्तों तक सोएंगे। नरक से एक ही आवाज़ आता है, हमें एक और बस मौका दो, एक मौका दो। वो भाई ने आके मुझे यीशु के बारे में बताया था, वो भाई ने मुझे बोला था कि पाप में मत जी, मैंने नहीं सुना। मुझे मेरा पाप पसंद था, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए था, मुझे बाइबल से कंटाला आता था, मुझे मोबाइल में बैठ के टाइम पास करने में जो मज़ा है ना वो बाइबल में नहीं था। आज बस एक मौका दो। कभी किसी को मरते हुए देखा है कि आपने? मैंने देखा मेरे पापा को। वो आंखों में एक ही चीज़ दिखता है, एक और मौका जीने का। आपको पता है आपकी आंखें कब बंद हो सकती है मालूम है? कभी एक क्षण में, जैसे आपके आंखें यहां पर बंद हो जाती है ना, एक क्षण में आप या तो नरक में क्योंकि आपको पाप पसंद था, या स्वर्ग में क्योंकि आप यीशु को चुने। वो अमीर आदमी ने क्या बोला मालूम है? पापा इब्राहिम मेरा तो मौका चला गया, एक चीज़ करना प्लीज़, मेरे 5 भाई हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो है इस नरक के आग में आए, प्लीज़ लाजरस को भेजो ना वापस, कोई तो भेजो वापस उसको, उनको बोलने के लिए कि यहाँ पर मत आओ। नरक चिल्ला चिल्ला कर अगर आपको कुछ समझाना चाहता है वो ये है कि यीशु को मत छोड़ो, नरक असली है। आपके एक झूठ के वजह से अगर आप नरक जाओगे, आप क्यों गंवाना चाहते हो अपनी जिंदगी को? चिल्ला चिल्ला कर वो लोग कह रहे, सुनो इन लोगों का, सुनो जो यहाँ पर खड़े रह के तुमसे प्रचार करते, सुनो नरक असली है, पापा भेजो ना उनको ताकि मेरे 5 भाई यहाँ पर ना आए। इब्राहिम ने बोला, अगर उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता है, उनके पास प्रचारक है धरती पर, अगर वो लोग प्रचारकों का नहीं सुन रहे, तो अगर कोई मृत्यु से भी जी उठ कर गया उनके पास, वो उनका भी नहीं सुनेंगे। आपको पता है पाप का नशा कैसा है? यहाँ पर कितने जन हैं जो चमत्कार देखे हैं ज़िंदगी में, ऐसे चमत्कार जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, देखे हो, फिर भी पाप चुनते हो। इतने चमत्कार के बाद अब्राहम ने सही बोला, कोई मृत्यु से भी जी उठकर गया ना उनके सामने, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक दिन तक विश्वास करते हो, 2 दिन तक, फिर छोड़ देते हैं। रोमन्स, थैंक यू फादर, रोमन्स 1, सब लोग हैं मेरे साथ? Yes. सुनो, आज आपके लिए अच्छा प्रीचिंग है, ये बहुत अच्छा प्रीचिंग है। रोमन्स 1, अगर आज आप उठे नहीं ना, आपके पाप के नींद से नहीं उठे ना, तो क्या कब उठोगे मुझे पता नहीं है। रोमन्स 1, सब लोग हैं मेरे साथ? Yes. रोमन्स 1 वर्स 28 ऑनवर्ड्स। ये सबसे खतरनाक पैसेज है बाइबल का, फिर भी देखो। रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे बाइबल नहीं चाहिए, मुझे संडे का सर्विस नहीं चाहिए, मुझे प्रेयर नहीं चाहिए, आगे, तो परमेश्वर ने भी हाँ, उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। किसने छोड़ा? परमेश्वर ने। किसने छोड़ा? मतलब पहले परमेश्वर ने उनको पकड़ा था और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। अरे यार, मुझे लगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा।
ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। छोड़ दिए, अयो क्यों? आपको परमेश्वर नहीं चाहिए। पढ़ो। कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको कि वे अनुचित काम करे। पाप करते रहो, परमेश्वर ने छोड़ दिया, करो पाप। पाप करना है, आपको पाप पसंद है, आपको झूठ बोलना पसंद है, आपको लत पसंद है, आपको नशा पसंद है, आपको व्यभिचार पसंद है, आपको गुस्सा पसंद करना है ना, करो। आगे 29 इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, बैर भाव, ओके, और डाह हत्या झगड़े कहाँ से आता है झगड़े? फिर भी हम करते हैं। कितने जन यहाँ पे झगड़े नहीं करते? झगड़ा नहीं करता है? अरे बाप रे बाप, अभी तो झूठ पे बोला कुछ, सब में बाप रे बाप। सब झगड़ा करते कि नहीं करते? सब झगड़ा करते हैं। आपका लिस्ट इसमें है, व्यभिचार के साथ आपका लिस्ट भी है इसमें, झगड़ा। ठीक है, आगे और छल मतलब धोखा। कितने जनों ने किसी को धोखा तो दिया रहेगा? 1 रुपए का धोखा दिया, 2 रुपए का धोखा दिया ही रहेगा किसी। आगे और ईर्ष्या मतलब जलन। अरे उसका सारी देखो क्या। आगे और चुगलखोर। अरे नहीं, परमेश्वर मेरे बाइबल, अगर मेरा बाइबल में रहता था तो ये वाला मिटा देता था, चुगलखोरी। चुगलखोरी आपको पता है क्या होता है? वो चीज जो वो बंदे के सामने हम नहीं कह सकते जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी के बारे में बात मत करो, पर वो ही बात करो जो वो बंदे के सामने भी कर सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर मैं ऐसा बात शिवानी से कर रहा हूं शालू के बारे में, जो मैं शालू को नहीं बताना चाहता हूं, तो ये चुगलखोरी होगी। समझ में आया? अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं शिवानी से, देखो शालू आज टाइम पे आई और इस बार तो वर्सेस भी भेजी है, तो फिर क्या हो गया? मैं शालू के सामने भी बात कर सकता हूं, मतलब ये चुगलखोरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने किसी से बात किया और बोला अरे वो सिस्टर को मत बताना, वो ब्रदर को मत बताना, मतलब वो चुगलखोरी अभी सबको पता है, हमने तो किया यार। अरे यार, है ना? सीक्रेट क्या होता है? Secret is something that you tell everyone, not to tell हाँ? anyone. जिसके साथ आप आज चुगलखोरी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, वो कल आपके बारे में चुगलखोरी करेंगे। समझे कि ना समझे? जिसके साथ आप चुगलखोरी कर रहे हो, वो कल आपके बारे में किसी और के साथ चुगलखोरी करेंगे। आपको कैसा लगेगा? तो आप भी मत करो। आगे नेक्स्ट वन, बदनाम करने। अरे वो सिस्टर के बारे में उसका सीक्रेट बताओ क्या? लोगों का नाम बदनाम करना। अगर आपके पास से बुरा है ना किसी के बारे में बताने के लिए, आके मत बताना हमको, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा है क्या? आज तो कोई मेरे सामने नहीं आया बोलने के लिए अरे ये सिस्टर के बारे में पता है बहुत अच्छी है। नहीं आते लोग ऐसे, बुराई बोलने के लिए बड़े आते, कंप्लेन करने के लिए आते। ये तो क्यों मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, मेरा पति सुनता ही नहीं है, कोई अच्छा बोलने के लिए नहीं आता है। जब अच्छा होता है सब चुप बैठ जाते हैं, जब बुरा आता है सब कचरा हमारे पास आ जाता है। हाँ। पूरा कचरा ये गंदा है ना। करवाना है बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कितने जनों को बदनामी अच्छा लगता है? कितने जनों को अच्छा लगता है? दूसरों का, मैं बोल रहा हूँ दूसरों का, आपका नहीं, दूसरों का। क्योंकि हम सबका करते हैं कि नहीं करते? टीचर का बदनामी करते हैं, टीचर का नाम रखते हैं, ये देखो ये नक्चड़ी मिस आ गई, रखते ना, बदनामी कर देते हैं। आगे नेक्स्ट, परमेश्वर से घृणा करने वाले। आगे दूसरों का अनादर करने वाले। कितने जन एक दूसरे का आदर करते हैं एक दूसरे का आदर। अपने से बड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे भी। छोटे से कभी आप बात करते हो क्या? आप कैसे हो? अरे मुझसे छोटा है तो आपसे बात करूंगा कि तू इधर आ रे, तू इधर कर, तू ये कर, तू वो कर, कि आपसे बात करूंगा? तू से आपसे। कितने जन पैर छूते? बड़ों का पैर छूते, छोटों का कितने छूते? छोटों का छुए,
चुना है छोटा का। नेक्स्ट नेक्स्ट अभिमानी, अभिमानी। ओके नेक्स्ट डिंग मार, डिंगमार। बड़े बड़े अपना पढ़ाई मैं अपने बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये शिवानी के जो हस्बैंड है ना वो बड़े अच्छे हैं। मैं अपने बारे में तो बात नहीं करना चाहता हूँ, पर उनका हाइट भी अच्छा है, दिल से बहुत अच्छे है वो। अपने अपने एक गधा अपने ही पूंछ का बड़ाई करता है। एक गधा, सब लोग बोलो, एक गधा अपने ही पूंछ का बड़ाई करता है। एक गधे को अपने पूंछ बहुत पसंद है। कभी कभी लड़कियों को देखे ऐसे बाल पोनीटेल ऐसा, हाँ, और ऐसा ऐसा हिलाते हिलाते जाए, उनको बड़ा पसंद आता है। कभी देखे ऐसे, हाँ, ऐसा ठपक 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 ऐसा जाता रहता है, उनको बड़ा पसंद है। वैसे गधे को भी अपना पूंछ बहुत पसंद है। अपने बारे में अगर आपको बात करना है ना, तो आप बात करने लायक नहीं हो। दूसरे आपके बारे में बात करना चाहिए कि ये बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है। आपको अगर बोलना पड़ रहा है ना, मतलब आप सच में वो नहीं हो। नेक्स्ट बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। आगे माता पिता की आज्ञा न मानने माता पिता की आज्ञा माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। इसके लिए रुका था मैं। आजकल बड़ा जबान चलता है माता पिता के विरुद्ध, बड़ा। माता पिता बोलते पढ़ाई करो, नहीं। माता पिता खाना, नहीं। माता पिता सो जाओ, नहीं, हमको जागना है। माता पिता बोलते जागे रहो, नहीं, हमको नींद आ रहा है, सोना है। माता पिता बोलते खाओ, नहीं, हमको नहीं खाना। माता पिता बोलते मत खाओ, नहीं हमको खाना। सच में ये मत लो, नहीं हमको लेना है। जिद पकड़ते। आजकल के बच्चे जिद्दी हो चुके हैं। उनको लगता है उनका राह सही है। आपको पता है बाइबल में लिखा है 3 जगह पे या 2 जगह पे लिखा है कि एक आदमी को लगता है कि उसका राह सही है, पर अंत में मृत्यु है। माता पिता के विरुद्ध कभी मत जाना। सब लोग है यहाँ पे? yes. सब लोग है यहाँ पे? yes. माता पिता के आंखों से एक आंसू नहीं टपकना चाहिए आपके लिए। बच्चे रोए तो ठीक, माता पिता ना रोए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन दिलों को दर्द मत दो जिन दिलों ने आपको संभाल के रखा है, पाल पोस के बड़ा किया। आज आप आपके 2 पैरों पे खड़े हो आपके माता पिता के वजह से। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को माता पिता का अनादर बिल्कुल पसंद नहीं है। सब लोग है कि नहीं है? yes. बच्चे ये मत समझो कि आप बड़े हो चुके हैं। आप कभी भी अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते हो। आपको लगता है आपको टेक्नोलॉजी, एक बार मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना, ठीक छोड़ो, आपको कभी भी नहीं लगना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, अरे मेरे मम्मी को क्या मालूम, व्हाट्सअप यूज़ करने नहीं आता है, जीपे यूज़ करने नहीं आता है, क्या है, पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात के हैं। यही पुराने ख्यालात और ज़माने ने आपको पैदा किया और इतना बड़ा घोड़ा बनाया कि आप उन पे चढ़ो, है ना। आदर करो, हमेशा आदर करो उन लोगों का। ओके नेक्स्ट। निर्बुद्धि। हाँ, निर्बुद्धि नहीं, हम नहीं है, हम तो बहुत बुद्धिमान है ना। निर्बुद्धि के बारे में आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये आखिरी है, ओके, इसके बाद खत्म। हाँ, निर्बुद्धि के बारे में क्या मैं आप चीज़ कहता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ना ना बेवकूफ़ी है। चर्च में नहीं आना बेवकूफ़ी है। हर चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है ना। प्रेयर नहीं करना बेवकूफ़ी है। वचन में समाना, ये सब में रहना बेवकूफ़ी है। देखिए यहाँ पे प्रेम है, आखिरी वाला प्रेम है, परमेश्वर के नीचे प्रेम आता है। किसी से नफरत करना बेवकूफ़ी है। क्यों? आप अंधकार को जन्म दे रहे हो अपने अंदर। नफरत शैतान की तरफ से है। किसी से भी नफरत मत करना, सबसे प्यार करना, लोगों को क्षमा करना। समझ में आ रहा है? कितने जनों ने मेरे पीठ पे, क्या बोलते हैं, छुरा, बहुत बड़ा वाला छुरा, ऐसा भूखे फिर ऐसा किया, फिर भी जाके उनको सॉरी बोला, उनके साथ बैठा। कितने बार, क्योंकि सबसे पहला लेसन परमेश्वर ने सिखाया मुझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ कि मैं नफ़रत रखूँ किसी के लिए। तो कोई भी कुछ भी आके करे चलेगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे दुखा नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर ने ले लिया कब का।
मेरा दिल मेरे पास नहीं है। अगर मेरा दिल मेरे पास रहता था आप दुखा सकते थे। मेरा दिल मेरे पास नहीं है, परमेश्वर के पास है, महफूज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं तुरंत उनको क्षमा कर सकता हूँ, उनके साथ बैठ के ऐसा बात कर सकता हूँ जैसे कि पहले बार नहीं हुआ। फर्क ही नहीं पड़ता है। आप नफरत कैसे पालते हो मुझे बताओ ज़रा। कैसे नफरत रख सकते हो किसी चीज़ के लिए और किसी के लिए? आप शैतान के बच्चे हो क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यहाँ पर प्रेम है, ये सारी चीज़ें आप में रहना चाहिए। रीड द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दैट। एनीथिंग एल्स है? निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित हाँ। और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, वे परमेश्वर की विधि जानते हैं उनको मालूम है कि क्या होगा ये सब करने से, फिर भी कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ऐसे काम करने वाले अनंत काल मृत्यु के दंड के योग्य है। आग के झील के बारे में बात की अभी। आगे तो भी फिर भी आपको मालूम है कि वो पाप है, फिर भी तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आप खुद भी पाप करते हो और आपको प्रसन्नता मिलती है, दूसरों को भी देख दे। हाँ देखो ना, मोबाइल में आजकल सिर्फ पाप ही दिखता है। अगर आप प्रचार सुन रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, ठीक है, बाकी सब तो पाप ही है। दुनिया के गाने देखो, दुनिया के पिक्चर अगर देख रहे हो, दुनिया के कुछ भी देखो, पाप ही पाप है। दुनिया में न्यूज़पेपर में आज तक किसी ने खुशखबरी देखा क्या? कुछ खुशखबरी आज तक न्यूज़पेपर में सब बुरी खबर है। खुशखबरी बिकता ही नहीं है। खुशखबरी बिकता ही नहीं है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। मोबाइल पे आपको सिर्फ पाप ही दिखता है, न्यूज़पेपर में भी पाप ही बिकता है। इंडस्ट्री में देखो, फैशन इंडस्ट्री में सब व्यभिचारी है। सब दिखावा जो है, औरत का कपड़ा अभी मर्द के हैंकी के जैसा हो गया, मर्द का रुमाल जितना औरत का कपड़ा हो गया। ऐसा लग रहा है एडम एंड ईव जो थे नग्न थे, आज पूरा ज़माना वापस से नग्न होते जा रहा है। औरत कम से कम कपड़े पहन रहे, मर्द ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन रहे। क्या हो रहा है? दुनिया जितना बुरा होता है, हो रहा है, जितना उनको जितना आइडिया मिल रहा है वो लोग कर रहे। कभी कभी क्या, किस चीज़ का, पेपर, न्यूज़पेपर का कपड़ा बना रहे, कभी पत्ते का कपड़ा बना रहे, कुछ भी बेवकूफ़ी में, मूर्खता में। और हमको मज़ा आता है ये सब में। कितने जन सास बहू के सीरियल्स देखते घर पे? सास भी कभी बहू थी, बहू की भी कभी सास बनेगी, सब ऐसा सीरियल्स वगैरह देखते, घर पे चलता है। हाँ, बिग बॉस चलता था, एक बार में बिग बॉस चलता था। जब भी बिग बॉस का सीजन चलता था, हमारे घर में ज़्यादा झगड़ा होने लगे। हम सोचते हमारे घर में क्या झगड़ा हो रहा है, किधर कैमरा है क्या, ऐसा झगड़ा कैसा हो रहा है? उस जमाने में, हाँ, पहले, उसके बाद कभी नहीं देखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सारी चीज़ आपके घर को बर्बाद करता है। वो सारा गंदगी जो न्यूज़, अरे न्यूज़ के आजकल क्या न्यूज़ आ रहा है, वो सारे चीज़ आपके जीवन को बर्बाद करके रख रहा है, खोखला करके रख रहा है, इसी राह पर लेके जा रहा है, क्योंकि वो शैतान का है और शैतान की तरफ से है। हर न्यूज़ जो है शैतान की तरफ से है। क्यों? वो झूठ है। किसी ने कभी पेपर पढ़ा और लगा कि वो सत्य है? सब झूठ है। मीडिया जो दिखा रहे सब झूठ है। किसी एक्टर आया और 6 पैक एब्स दिखाया, अच्छे है, वो सच है कि झूठ है? झूठ है ना। बाद में उसका इतना बड़ा पेट दिखता है। ये पेट कहाँ से आया भाई? अभी तो 6 पैक, अरे पेंटिंग किया था। पेंटिंग, ऐसा चर्बी भी दिख रहा है, चर्बी के ऊपर पेंटिंग करते हैं लोग। इतने बेवकूफ़ बैठे हैं पब्लिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो एक्ट्रेस को देखें स्क्रीन के ऊपर, अरे बहुत खूबसूरत है, बाहर देखें ये कौन है, भूत नहीं, अरे वही है। समझ में आ रहा है? वो पूरा एक झूठ का दुनिया है जो शैतान का है, उससे दूर रहो, क्योंकि आप उनके तौर तरीके सीखोगे। वो सिखाते हैं एक आदमी और एक औरत के बीच में, पति पत्नी के बीच में तीसरा आया तो चलेगा। एक सीरीज आता था, क्या बोलते हैं उसको, चैन से सोना है तो जाग जाओ,
सावधान रहो, मैं तुमको कह रहा हूँ सावधान रहो, तुम्हारे घर में नौकरी करने वाले भी तुम्हें मार सकती है, सावधान रहो। अरे हर एक से डर लगता था, पति को पत्नी से डर लगता था, ये मेरे खाने में जहर ना मिला दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सब आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। जितना आप इससे दूर रहोगे उतना ही सही राह पर चलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले वो टीवी जो है वो बंद करो, मोबाइल का जो है वो बंद करो, आपका जीवन सुकून से हो। समझ में आ रहा है? मैं पाप करूं, अगर मैं पाप करूं तो मुझे आशीष मिलना चाहिए ना? कितने जन मसीह में है और पाप करते हैं? आपकी मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी मृत्यु है, करेक्ट। कितने जन मसीह में है और पाप करते हैं? हाथ ऊपर उठाओ यार, है ना? करते हैं ना? ठीक है, रीड 3:7, पहला यूहन्ना 3:7। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 7वां वचन, हे बालको किसी के भरमाने में न आना। हे बालको सब बालको, हाँ, किसी के भरमाने में मत आना। आगे, जो धर्म के काम करता है हाँ, वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करते हैं वही किसके समान? यीशु मसीह के समान धर्मी है। आगे, जो कोई पाप करता है, सुनो, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से? शैतान की ओर से। सब लोग बोलो, शैतान की ओर से। सब लोग बोलो, शैतान की ओर से। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं मसीह हूँ, मेरा नाम क्या है? मसीह। क्या मेरा नाम? सब लोग यहाँ पे देखो, मेरा नाम क्या है? और मैं पाप कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ हूँ? किसके ओर से हूँ? वापस से पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। तो मैं यहाँ पर हूँ कि वहाँ पर हूँ? वो साइड। पर मैंने तो बपतिस्मा लिया था ना, और पाप कर रहा हूँ, फिर भी कहाँ से? वो शैतान की ओर से। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे लगा यीशु का नाम लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मैं पाप कर सकता हूँ, पर मैं कहाँ से है? अगर मसीह से प्यार करने के बाद भी आप पाप करते हो, आपका प्यार खोखला है। एक आदमी जितना भी कुछ करना चाहता है वो प्यार ढूंढ सकता है शादी के पहले, या एक औरत प्यार ढूंढ सकती है शादी के पहले, शादी के बाद प्यार नहीं ढूंढ सकते हो। अब आपका प्यार आपका पति हो गया, अपना प्यार आपके पत्नी हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शादी के पहले प्यार के लिए ढूंढो, पर शादी के बाद नहीं। शादी के बाद आपका प्यार का ढूंढना खत्म होता है। मेरा लत, मेरा सब कुछ, मेरा परमेश्वर, मेरा मसीह, मेरा बाइबल, मेरा अन्य भाषा में बात करना, मेरा प्रार्थना करना, ये मेरा लत है, ये मेरा आदत है, ये मेरी जिंदगी है। इससे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। अब पाप से कोई रिश्ता ही नहीं है। इस पाप ने मेरे यीशु को क्रूस के ऊपर डाला और उसी पाप में मैं जीऊं, मैं शैतान की तरफ से हूं। आगे, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परफेक्ट। आगे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। सब लोग बोलो, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। नहीं करता। आप पाप कर रहे हो मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा पापा कौन है। अगर आप पाप कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरा पापा शैतान है। और आप परमेश्वर से आशीष चाहते हो, नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है आपका ज़िंदगी ऐसा क्यों चल रहा है? पाप से रिश्ता तोड़ो, सही पापा के पास आओ, आपका ज़िंदगी समझ जाएगा। हालेलुया। नहीं, जो पाप करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता है जब उसने जाना परमेश्वर को। आगे, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। आगे, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। आपको पता है परमेश्वर का संतान कौन है, शैतान का संतान कौन है? जानना चाहते हो क्या? दो ही संतान है दुनिया में, या तो परमेश्वर का या तो शैतान का। सब लोग बोलो, परमेश्वर का या तो शैतान का। जानना चाहते हो? कैसा जान सकते हो आप? बोलो। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। वो शैतान की तरफ से। नफरत करते हो शैतान की तरफ से, पाप करते हो शैतान की तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप झूठ बोलोगे, झूठ बोलने से पहले 3 तक गिनो, अपना
जीभ काटो, बोलो मैं यीशु का बच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सत्य का बच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपका मन भटक रहा है, आपके बीवी या आपके पति से अलग होकर आपका मन भटक रहा है, बोलो नहीं, मैं यीशु का बच्चा हूँ, मैं पवित्रता में जीवन जीऊँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। एक बार एक आदमी जो था रेगिस्तान में फंस गया था। रेगिस्तान में जा रहा था, उसको बहुत ही प्यास लगी थी, उसको कहीं पे भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। फाइनली उसका पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया। बेहोश होते उसने देखा एक झोपड़ी वहाँ पे, और उसने कहा मेरे क्या है वो झोपड़ी, सच में है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो झोपड़ी है? तो बोला ठीक है, मुझे लग रहा है तो 1% भी अगर चांस है तो चलो जाके देखूँ तो सही। अपने आप को घसीटते उस झोपड़ी तक गया। झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक हैंडपंप था। हैंडपंप मालूम है? पानी को ऊपर लाने वाला पंप, गांव में रहता है ना, नल पंप करने वाला। तो वो बहुत खुश हो गया, वो बोला अब तो पानी मिलेगा। तो करने लगा जोर से करने लगा, आ ही नहीं रहा था, करने लगा आ ही नहीं रहा था। वो थक हार के वहाँ पर भी बेहोश होने वाला। वो बोला मैं तो आज इधर यहाँ पर मरने वाला। फिर बॉटल में एक छोटा सा बॉटल देखा कोने में, और थोड़ा पानी था उसमें, पर वो बॉटल के ऊपर एक कागज का चिट्ठी भी था, एक नोट था वहाँ पे लिखा हुआ था कुछ उसके ऊपर। तो वो देखा वो बॉटल, और वो पीने वाला था कि वो कागज का चिट्ठी उसने देखा, और वहाँ पर लिखा था यदि तुम इस पानी को इस हैंडपंप के ऊपर, नल के ऊपर अगर डालोगे तो पानी आएगा बाहर, पर यदि तुम पियोगे तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम इसको पीने के बाद मर जाओगे। तुम्हें पानी ये आखिरी बूंद रहेगा, इसके बाद और पानी नहीं मिलेगा। पर यदि तुम इस पानी को उस नल के ऊपर डालोगे तो वो नल चालू हो जाएगा। अभी ये सोचने लगा अगर नल चालू नहीं हुआ तो, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रयत्न किया, मैंने तो भापा किया, कुछ नहीं आया। अभी ये बेवकूफ़ बनाता है तो मेरा आखिरी पानी भी चला गया, क्यों मेरे स्क्लू भाई, है ना? फिर वो पीने ही वाला था, फिर वो सोचा अरे वैसे भी मैं मर रहा हूँ, अगर ये 2 बूंद पी के भी मैं मर जाऊँगा तो क्या फ़ायदा, है ना? ट्राई करता हूँ। उसने बॉटल लिया, पानी डाला उस नल के ऊपर। पानी जब डाला उस नल के ऊपर, फिर 1-2 बार करने से ही बुझ करके पूरा पानी आया बाहर। इतना खुश हो गया, पीने लगा, एंजॉय करने लगा। पर उस चिट्ठी में एक और चीज़ लिखा था, याद रखना वो पानी बंद होने के पहले वापस से ये बॉटल भर के जाना, ताकि दूसरा अगर कोई आए तो उनको भी पानी नसीब होगा। तो वो भरा किया, पानी पिया, थोड़ा सा पानी उसमें रखा और बॉटल वापस से रखा वहाँ पे, चिट्ठी वापस से रखा वहाँ पे। बहुत खुश हो गया वो, चिट्ठी वापस से रखा वहाँ पे, और उसने नीचे लिखा था विश्वास करो ये काम करता है, ताकि दूसरा कोई आए वो देखेगा वो चिट्ठी को, अगर वो सोच में पड़ेगा कि अरे यार सच में आएगा कि नहीं, इसका बात सुन के वो करे मैं बोल रहा हूँ आपको, इस नल से हमने पानी पिया है और हम कह रहे हैं आपको विश्वास करो ये काम करता है। आमेन। हालेलुया। आप प्यासे हो, यहाँ पर आओ, पानी पियो और किसी और के लिए भी पानी रख के जाना। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आज हमको पता चला पिता कि साफ रीति से कि परमेश्वर क्या होते हैं और शैतान क्या होता है, अंधकार क्या होता है, ज्योति क्या होता है पिता परमेश्वर, पाप में जीना और पवित्रता में जीना क्या होता है पिता। और हमको पता है कि सत्य आप ही हो पिता, और हर झूठ शैतान की तरफ से होता है पिता। आज के बाद पाप से हमारा रिश्ता खत्म पिता, दुनियादारी से हमारा रिश्ता ख़त्म, शैतान के तौर तरीके से हमारा रिश्ता ख़त्म, क्योंकि हमको पता है शैतान के पीछे, पाप के पीछे, दुनियादारी के पीछे, नफ़रत के पीछे पिता, ये लत के पीछे, नशा के पीछे, ये पाप के, ये सारे चीज़ों के पीछे जो जाता है उसको नरक ही मिलेगा और वो आग के झील में डाला जाएगा पिता। हमको वहाँ पर नहीं जाना है पिता, हमको अनंत काल जाना है, आपके साथ अनंत काल तक रहना है पिता, राज्य करना है आपके साथ पिता। और आपका जो सुकून है होने दो हर एक की ज़िंदगी में आ जाए यहाँ पे
पिता जो पानी हमने पिया है वही पानी हमने इन लोगों को दिया है पिता। होने दो इस जीवन के पानी से इनका जीवन बदल जाए पिता, और अच्छाई का वो अनुभव करे पिता, आपकी भलाई का अनुभव करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांग के सुन स्वीकार कबूल कर, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।